नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य के जनजातीय निवासियों के लिए एक विशेष शस्त्र लाइसेंस पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है। इस पोर्टल के जरिए जो सेंसिटिव और सुदूर इलाके में रहने वाले नागरिक हैं, वो अपनी जान को खतरा महसूस करते हैं, अब आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये खबर उन लोगों के लिए राहत के रूप में देखी जा रही है जो बांग्लादेश बॉर्डर से सटे जिलों में रहते हैं और जिन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिए उनकी अपनी ज़मीन से भगाने की कोशिश करते हैं। वैसे देखा जाए तो इससे पहले भी आसाम के जनजातीय अपने देश और इलाकों की रक्षा के लिए कभी कतराते नहीं दिखे हैं। कई बार ऐसी खबरें भी देखी गई है कि पूर्वोत्तर भारत में घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों को तीर चलाकर ही आसाम के जनजातीय समुदायों ने अपनी रक्षा की है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन आर्म्स का लाइसेंस सिर्फ जनजातियों को ही दिया जाएगा, जिससे उनकी ट्राइब्स की रक्षा हो सके। ये व्यवस्था सिर्फ आसाम के मूल निवासियों के लिए ही की गई है और इसका उद्देश्य है कि उन्हें सुरक्षा का अधिकार मिले, खासकर उन क्षेत्रों में जहां उनकी ज़मीन पर अतिक्रमणकारी अवैध घुसपैठ कर रहे हैं। कैबिनेट में जब इस पर चर्चा निकली तो बड़े पैमाने पर इसका विरोध देखा गया। लोगों ने इस प्रकार जनजातियों को लाइसेंस थमाने के प्रावधानों को अमेरिकी गन लॉस के साथ जोड़कर देखना शुरू किया। यूएस के कई राज्यों में बंदूकों के लाइसेंस इतने आसानी से मिलते हैं जितनी आसानी से भारत में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाते हैं। एक तो हुआ लाइसेंस और दूसरी बंदूकें, जो अमेरिका में आईफोन से भी कम कीमत पर मिलती है। इसीलिए अमेरिका के कई राज्यों में गन वायलेंस में मारे जाने वालों की संख्या भी बड़ी दिखती है। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि भारत के सबसे सेंसिटिव क्षेत्र में आर्म्स लाइसेंस दिए जाने के बाद आसाम में भी अमेरिका जैसा ही माहौल न बन जाए। असल में आसाम में जो लाइसेंस दिए जाने हैं वो केवल जनजातियों को दिए जाने हैं, लेकिन इन्हें देते वक्त भी सरकार कुछ प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स के तहत ही ये काम करेगी। सबसे पहले तो इन आर्म्स लाइसेंसेस को लेने वाले आसाम के इंडिजीनियस ट्राइब्स होने चाहिए। दूसरी बात कि जिस इलाके में वो रह रहे हैं वो सचमुच संवेदनशील होने चाहिए। जिन इलाकों में वो रहते हैं वहाँ उनकी जान माल को नुकसान का माहौल होना चाहिए। इसके अलावा जिसे लाइसेंस चाहिए वो अगर सुदूर संवेदनशील इलाकों में रहते हैं, जिसे रक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील इलाका माना है, तो ऐसे ही लोग लाइसेंस के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब इस परीक्षण के बाद भी हथियार का लाइसेंस इतने आसानी से नहीं दिया जाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से सुरक्षा परीक्षण किया जाना है। फिर जिसे लाइसेंस चाहिए उसका वेरिफिकेशन और असेसमेंट किया जाएगा। वो व्यक्ति कानूनी प्रावधानों के अनुसार आर्म्स लाइसेंस के लिए पात्र है या नहीं, ये भी देखा जाएगा। इतना सब होने के बाद ही किसी को आर्म्स लाइसेंस देना है या नहीं, इसका फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को लाइसेंस दिया गया है तो उसका भी रेगुलर असेसमेंट किया जाएगा। ये लाइसेंस नॉन ट्रांसफरेबल होंगे। जिन्हें ये लाइसेंस दिए जाएंगे उनको इसके बारे में लगातार रिपोर्टिंग भी करनी होगी और इन पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इसी साल 7 और 8 जून को बकरी ईद के मौके पर धुबरी जिले में हनुमान मंदिर में गाय का कटा हुआ सर फेंका गया था। जब हिंदुओं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो स्थानिक मुसलमानों ने दंगे भड़काए थे। दंगे इस कदर भड़काए गए थे कि हिंदू समुदाय पर पथराव हुआ, उनकी दुकानें फोड़ी गई थी, मंदिरों पर हमले हुए थे। धुबरी में ऐसा 2 बार हुआ है जब दंगे भड़काए गए हैं। 9 जून के बाद आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को शूट एट साइट का डर दिखाना पड़ा, तब जाके इलाका शांत हुआ। आसाम राज्य में 27 जिले हैं, जिनमें 2011 की जनगणना के बाद 11 ऐसे जिले हैं जिनमें मुस्लिम जनसंख्या 50% के पार पहुंच चुकी है और ये सभी मुस्लिम बहुसंख्य जिले हैं। यहाँ की डेमोग्राफी लगातार बदलती जा रही है और 5 जिले जैसे कि काचर, नालबरी, कामरूप, कोकराझार, चिरांग, ये ऐसे जिले हैं जिनमें मुस्लिम जनसंख्या 30% पार हो चुकी है। फिलहाल अक्टूबर से जनगणना का फेज 1 शुरू होना है और इसके खत्म होते होते आसाम में 50% जनसंख्या मुस्लिम होने की सच्चाई भी हमें ही देखनी होगी। इस राज्य में जनजातीय हिंदू लैंड जिहाद और लव जिहाद, इसके साथ ही अवैध ज़मीनों का कब्जा, दंगों जैसी परिस्थितियां लगातार फेस कर रहे हैं। और अगर बांग्लादेश से होने वाले अवैध घुसपैठ और घुसपैठों के अतिक्रमण को रोकना है तो यहाँ के जनजातियों को अपना बचाव खुद ही करना होगा और उसकी तैयारी खुद से ही करनी होगी। ये बात अब सरकार भी जान चुकी है
और आर्म्स लाइसेंस देना इसी की तैयारी है। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।